लेकिन मित्र 14वें की बात बाद में तुम समझ लेना, अभी तुम चौथे की समझो कि चौथे में हो कि नहीं। यदि चौथे और 5वें में हो तो तुमको 14वें पर नियम से विश्वास होगा। ये भी सत्य है। आइए, कठिन हो रहा थोड़ा है ना, लेकिन टेंशन मत लेना। भले समझ में नहीं आ रहा है पर शांति देखो आप। यदि मैं मालूम है आपको धबला भी पढ़ाऊं ना षटखंडागम, पर मेरा विश्वास है ऐसे शांति मिलोगे आप। हाँ, पद्म पुराण पढ़ाएंगे तब भी शांति मिलेगी, आप कोई विकल्प मत करो। पुराण शांत नहीं होते हैं, व्याख्याता की बुद्धि शांत होना चाहिए। आओ अपने विषय पर। 14वें गुणस्थान तक अशुद्धात्मा, कर्म सापेक्ष। कर्म सापेक्ष बदलूं, एकदम पलट दूं? हे मित्र, कब तक तुम कर्मों को देखते रहोगे? कर्म को देखोगे तो पराधीनता ही दिखेगी। निज प्रभु का बोध कब करोगे? निज प्रभु का ज्ञान नहीं तो प्रभुता प्रकट कैसे करेंगे? स्वर्ण धातु से ही तो सोने का कुंडल बनेगा, लोहे से कहां से बन जाएगा? चिद ब्रह्म का आश्रय लो, तभी तुम भगवान बन पाओगे। कर्म के आश्रय से भगवान नहीं बनोगे। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं नो, सर्वे संसार जीवा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से संपूर्ण संसार जीव सिद्ध के समान शुद्ध भगवान आत्मा है। अब आइए, प्रमोद भाई कभी तालाब गया, बड़े तालाब टीकमगढ़? अच्छा, उसमें काई देखी? काई अमित, काई देखी? शैवाल, एक भी पानी की बूंद आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। पंडित जी मैंने भी तालाब देखे बहुत, ऐसे भी तालाब हैं। वो क्षिप्रा नदी उज्जैन में ऐसी बेचारी नाली सी हो गई है। वो तो वहाँ जहाँ मंदिर हो तो घेरे भरे हैं, बाकी के नदी की तो हालत एक नाली जैसी हो गई है। और उसमें क्षिप्रा में, पूरे क्षिप्रा में महाकाल के मंदिर के आगे जाओ थोड़ा, जहाँ तीर्थंकर महावीर स्वामी ने तपस्या की, अतिमुक्तक शमशान घाट पर तीर्थंकर बर्धमान स्वामी की तपोस्थली है उज्जैन। अनेक मुनियों की उपसर्ग भूमि, श्रीपाल की भूमि। मित्र, जहाँ मैना सुंदरी ने उज्जैन में ही तो मित्र भगवान के दर्शन किए थे, गंधोदक लगाया। आइए, तो क्षिप्रा में पंडित जी क्या हुआ, जलकुंभी नाम की वनस्पति होती है, जानते हो? वो संपूर्ण क्षिप्रा में जलकुंभी एकदम छा गई। पानी की बूंद नहीं दिखती है, ऐसा दिखता है जैसे कोई समतल मैदान पड़ा हो, उसमें जलकुंभी उगी हुई है। अब जिस तालाब में, जिस नदी में शैवाल हो चुका है, उसमें पानी की बूंद दिखती नहीं है, परंतु ज्ञान लगाइए, बिना पानी के शैवाल होता क्या? हाँ हाँ हाँ, तो शैवाल के नीचे, बोलो ना, शैवाल के नीचे पानी, कर्मों के नीचे भगवान आत्मा। बंद है, शैवाल है पानी में के ऊपर। मित्र, बंद है तो आत्मा है। बंद किसमें? जब प्यासा व्यक्ति जाता है ना, प्यासा व्यक्ति जाता है, उसे मालूम है
इसमें पानी भरा हुआ है, वो यूं करता है और यूं करके, ऐसे नहीं। कोई जैनी गया ना, उसकी बुद्धि देखो आप, हाथों पर रखता है छन्ना, ठीक है, और नीचे भरता है पानी और छन्ने के साथ पीता है, छना पानी पीता है। बुद्धि लगाओ, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन पानी मिला कि नहीं उसको? जैसे शैवाल के अंदर पानी है, ऐसे मित्र 148 कर्मों के भीतर भगवान आत्मा है। कितनी शैवाल कितनी काई आ जाए, लेकिन पानी काई बनता क्या? नको, काई पानी बनता क्या? वो पानी काई बनता क्या? काई पानी बनती क्या? जैसे काई पानी नहीं बनता, पानी काई नहीं बनता है, ऐसे मित्र ये कर्मों के मध्य में आत्मा है। ये जड़ कर्म कभी चेतन नहीं हो सकते और चेतन कभी कर्म नहीं हो सकते, इसलिए आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। अहम परमात्मा, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। बोलना, मैं भी भगवान हूं, मैं भी, हाँ, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। अपने को नहीं पहचानोगे, हाँ, मैं भी भगवान। मुकेश मित्र, एक व्यक्ति ने अपने खेत की फसल निकाल ली खलिहान में, और बबलू भैया बोरे भर गए धान के, ठीक है, भर गए पूरे पूरे। और ये नाते पोते ज्ञानी, इसके खेत में फसल खड़ी हुई है अभी, तो दूसरे के खलिहान के दानों को देखकर क्या सोचता है? अरे ठीक तो है, इनके बोरे भर गए, मेरे भी तो आने वाले हैं। खलिहान में बोरे भरे रखे हुए हैं 80, लेकिन वो नाते पोते क्या देख रहा है? अरे मेरे खेत में भी तो ज्वारी आने वाली है, मोती से चमकेगी सफेद। हे मित्र, क्यों देवसा गुरु पर श्रद्धा है आप लोगों को? शुद्ध श्रद्धा है, विश्वास है, धर्म सच्चा होता है, जिनवाणी सच्ची है, गुरु सच्चे हैं, देव सच्चे हैं, ठीक, विवाह सम्य दृष्टि तो हो, ठीक। अब तुम भगवान के दर्शन करने जाओ, तो भगवान के दर्शन करना, कहना प्रभु खलिहान के बोरे हैं आप। क्या कहना? हे नाथ, खलिहान में आप, खलिहान समझते ना? खलिहान का मतलब होता है खेत से फसल जहां पर निकाल दी जाती है ना, थ्रेशरिंग करते हो अथवा दाएं करते हो, समझ ना, उस स्थान का नाम है खलिहान होता है, ठीक है। हिंदी में खलिहान बोलते हैं। अब मराठी में क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? हैं? चलो समझ गए, खड़ा, वो खड़ाई के खलिहान होता है, समझ गए ना, खड़ा। तो खलिहान में उसने, किसान ने अपने बोरे भर लिए, ठीक है, वो भरे रखे हैं। इसी बीच में वो व्यक्ति निकला वहां से जिसके खलिहान में भी धान्य नहीं आया, खेत में ही खड़ा हुआ है, पर क्या सोचता है? अरे मैं भी धनी हूं, इनका निकल चुका है, हम निकालने वाले हैं। ऐसे भगवान के मंदिर जाया करो, कहना प्रभु मत करो तुम कोई विकल्प, मत करो चिंता, आपके बोरे भर गए हैं, हम भी फसल हैं, हमारे भी धान आने वाले हैं, मैं भी भगवान हूं। ऐसे पागल थोड़े हो दिनेश्वर जी, मैं आपकी 24 के दिन में 2 बार दर्शन करने जाता हूं, क्यों? और आपके बड़े मंदिर हो मठ में 3-3, 4-4 बार दर्शन करने जाता हूं, क्यों जाता हूं? मैं भगवान से बोलता हूं प्रभु टेंशन मत लेना, आपकी फसल आ चुकी है, हमारी खड़ी हुई है, मैं वह हूं जो है भगवान,
जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर्यायी ऊपरी जान, बेविरागम राज बितान, पर हूं स्वतंत्र निष्कल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं, भगवान आत्मा। मित्र में भगवान आत्मा। आप लोग नहीं हो? बोलो बोलो, एक स्वर में बोलो, नहीं हो ना? हो। अब भाई मैं नहीं जानता जिनेश सर कि आसपास के लोग कहें कि नादनी के सब लोग मुमुक्षु हो गए। अब तो इन्हें बाहर की बातें सुनाई नहीं, सुनो नहीं सुनाए। मैं भी भगवान आत्मा। इसलिए 44वां कलश क्या कह रहा है? अस्मिन्नादित महत विवेक नाट्ये वर्णादि मन्नटते पुद्गल एव नान्यः रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमयं मूर्तिरयं च जीवः। अस्मिन् नटती नित्यम करोति, ये नाटक नृत्य कर रहा है। नरकादि पर्याय सूक्ष्म रूपम भवति इत्यर्थ। नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देव में, सूक्ष्म में, स्थूल में, एक इंद्री बना, सूक्ष्म नाना पर्याय। आहा, नौटंकी देखे जीवन में? नौटंकी के पात्र देखे? पंडित जी पहले शादी विवाह होते थे ना, तो हर जगह नौटंकी होती थी। पता आपको? नहीं है मालूम? अरे मध्य प्रदेश में तो भयंकर नौटंकी होती थी। मतलब 3-3 दिन की बारात रहती थी। सुप्रसाद देखी क्या आपने? 3 दिन बारात रहती थी, और 3 दिन बारात क्या, तीनों दिन रात्रि में नौटंकी होती थी। सुबह 10 बजे, शाम को 10 बजे से शुरू हुई, सुबह 5 बजे तक चल रही नौटंकी। मतलब कोई ना कोई पुराण पर, कथा पर नाटक होते थे। ढोल तमाशे सब चलता, नौटंकी हो रही। अब सुनिए, वो नौटंकी कहाँ होती थी? वे गांव के गांव बदलते थे ना। ऐसे में तुम्हें तो नौटंकी कर रहे हो, पात्र वही होते थे, गांव बदलते रहते थे। ऐसी आत्मा वही है। कहीं पशु के शरीर में नौटंकी कर रहे हो, कहीं देव के शरीर में नौटंकी कर रहे हो। ओह मित्र, कहीं त्रियंच के शरीर में नाटक कर रहे हो, कहीं मनुष्य के शरीर में नाटक कर रहे हो। हे नर्तकी, कब तक नाचता रहेगा? इस नौटंकी छोड़ दे। दादा, कब तक नाचते रहेंगे शरीरों में? देह धर्म नहीं आत्मधर्म, देह धर्म नहीं आत्मधर्म, और भरत आत्मधर्म नहीं देह धर्म। पंडित जी, बंबई, मांगीलाल जी, मित्र जगत को कहो, कभी तो सोचो अपने बारे में। क्या शरीर को ही अपनी आत्मा की पहचान बनाते रहोगे? तुम्हारी पहचान भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा न कि शरीर आत्मा। भगवान आत्मा। और जिसने भगवान आत्मा के बारे में जान लिया हो, वो कोई हमसे कह भैया कि महाराज ये कर लो, वो कर लो, भैया क्या कर लो, करते करते तो यहां तक आए। कर्तव्य भाव ही तो संसार भाव है। कर्तव्य का भूत भगाओ, भगवान बन जाओ। ज्ञानियों सुनो ना, आज घर में जाके कहना माता हो, हे स्वामी तुम कौन हो? मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। और तू भी भगवान आत्मा है। भगवान भगवान है, ये पाप छोड़ो, भगवत्ता को निहारो। सब भगवान आत्मा। ओह ज्ञानियों, पंडित जी कुछ लोगों तो मैं क्या बोलता को समझ में नहीं आता कि मात इतना सुनने के लिए बैठे रहते हैं,
अहो ज्ञानियों, मैं भी भगवान हूं। इतने में ही उनको आनंद आ जाता है, ओहो हो मैं भी भगवान हूं। हैं? अपनी बात, समय हो गया, अब क्या करूं। मैं सोच रहा था पूरा कलश पूरी टीका पढ़ूंगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं इतना तो जान गए, हम भी सवाल में पानी, देह में भगवान। बस यही तो समय सार, अब क्या सीखना, सब सीख गए आप लोग। सवाल में पानी, देह में भगवान आत्मा। बहुत बढ़िया। ये नियम है, 608 जीव 6 माह 8 समय में मोक्ष जाएंगे। पर कौन? बहुत बढ़िया। ये नियम किसने बनाया? दादा, न कर्म का नियम है न आत्मा का नियम है, कर्म आत्मा दोनों का सहयोग है। स्वतंत्र कर्म का नियम नहीं है, स्वतंत्र आत्मा का भी नियम नहीं है। ये जीव का शाश्वत सिद्धांत का नियम है। कितने जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के कोई मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए नियम न जीव का है न कर्म का है। जीव कर्म दोनों का सहयोग था, उसका प्रतिकीकरण होना होगा। इस सिद्धांत का नियम है। किसका नियम? सिद्धांत का नियम, यानी आगम का नियम है, भगवान की वाणी है। बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया प्रश्न किया आपने। ठीक है, कल फिर आओगे। अब आओगे कैसे, तुम तो सब भगवान हो गए हो। कुछ भी कहो, आनंद है, खरा आनंद, घना आनंद, चांगला आनंद, मुत का आनंद, बहुत आनंद। ज्ञानियों, आनंद ही आनंद है। इसलिए कल आपसे पुनः चर्चा करते हैं कलश नंबर 44 पर। ठीक है, इतनी समझना। बंध अपेक्षा अशुद्ध है, निर्बंध अपेक्षा आत्मा शुद्ध है, और स्वभाव से आत्मा शुद्ध ही है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की